तो भैया नमस्ते, हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो आज भैया बात करेंगे, महामानव कल मन की बात किए थे, वो मन की बात करते हैं, हमारे सभी मन की बकवास करते। तो उसमें आम के बारे में बताए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। सतुआ के बारे में बताए, जलजीरा के बारे में बताए, उस पर कर लेंगे। आज भैया शिक्षा मंत्रालय के दूसरे तल्ले पाग लग गई थी, उसके बारे में बात कर लेंगे, वो भी ज़रूरी है। टीएमसी के 2 सांसद पिट चुके हैं, अभिषेक बनर्जी के बाद एक और सांसद पिट गए उनके, उस पर भी बात कर लेंगे कि कैसे क्या हुआ। इसके अलावा भैया देख लेंगे गैस सिलेंडर कमर्शियल का भी रेट बढ़ा आज फिर, और छोटू सिलेंडर 5 किलो वाला उसका भी बढ़ा, उस पर भी बात कर लेंगे। अब काकरोच जनता पार्टी, लग रहा है जून का महीना मोदी जी को सुकून से 2 जून की रोटी नहीं खाने देगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके जो हैं बैठे हैं विदेश में, अमेरिका, वो आ रहे हैं 6 तारीख को, उस पर भी बात कर लेंगे। और एक वो बाबा बागेश्वर धाम है, पर्ची वाले बाबा, उन पर भी थोड़ा बात करेंगे। अब भैया इसके अलावा एक उड़ता तीर ले लिया है अंजना कश्यप आंटी ने, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया चैलेंज सुन लीजिए कि इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, और कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। तो भैया हुआ क्या कि आज शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर के दूसरे माले पर आग लग गई। कई दिन से परीक्षा घोटाले की जांच की मांग चल ही रही है, सब उठा रहे हैं, काकरोच जनता पार्टी से लेकर पूरा विपक्ष उठा रहा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, आज संजय सिंह भी उठा रहे थे प्रयागराज में। और अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, आग लगी कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ। और धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल जमे बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, उनका इस्तीफा भी नहीं हुआ, ना एनटीए के डीजी का इस्तीफा हुआ। वैसे तो हमारे हिसाब से, कायदे से तो एनटीए के डीजी को जेल जाना चाहिए। और मोदी जी कल मन की खूब बकवास किए, लेकिन नीट परीक्षा के लीक से लेकर सीबीएसई के लीक तक पे कोई बात नहीं की। आमय तक रहते हैं वो। कुल मिला के हम आपसे 2-3 महीने से कह रहे थे ना कि अभी मोदी जी बताएंगे कि आम चूस के खाओ कि काट के खाओ, कैसे खाओ। वो आते हैं घुमा के आम पे ही। तो इस बार अक्षय कुमार उमार नहीं आए तो खुद अपना बकवास कर लिए आम पे। तो भैया कुल मिला के जो ये आग लगी, तो हमें तो लग रहा है कि अब ये आग इसीलिए लगी है कि ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। अब भैया देश हित में महामानव ने बहुत बड़ा उपकार किया कि अभी तो बिजली बिल वाला मामला था, 100 रुपया बढ़ने वाला। अब भैया महंगी गैस के साइड इफेक्ट होंगे। अब भैया 6 तारीख को भैया काकरोच जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो इंडिया आ रहा है। उसने ऐलान किया है, वीडियो बना के अपना एक्स पे डाला है उसने, और वो जंतर मंतर पर जाएगा। और उसने आह्वान किया कि एयरपोर्ट पे आप सब लोग आइए, चलेंगे वहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने परमिशन लेने, और जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे नीट के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तो हमको लग रहा है भैया महामानव के लिए 2 जून की रोटी ही 2 जून के बाद शायद सुकून से नसीब नहीं होगी। वैसे अव्वल तो जो हमको लगता है भैया कि वो जब एयरपोर्ट पर उतरेगा तो वहीं से वो बुक कर दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अब भैया इसको कहते हैं साहस कह लीजिए, दुस्साहस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मोदी जानते हैं अब उनका कोई कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं सकता है। चुनाव आयोग उनका, जुडिशरी उनकी, सारा सिस्टम उनका, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो केंद्र सरकार 2026-27 में विज्ञापनों पर फिर मेहरबान है। वैसे हम बता दें, ये सरकार विज्ञापन के बदौलत ही चल रही है, इसीलिए जितने गोदी एंकर हैं इसीलिए लाहा लोट रहते हैं, क्योंकि उनके मालिक कहते हैं कि तुम लाहा लोट रहो जिससे हमें विज्ञापन मिलता रहे। लाहा लोट नहीं होंगे तो विज्ञापन नहीं मिलेगा। तो भैया सरकार कितनी शरीफ है आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको एडवांस में बता रही है कि आपके टैक्स के 2658 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे हम खर्च करेंगे। सरकार दावा के साथ कह रही है कि भैया हम इतना रुपया फूकेंगे अपने प्रचार पे, मोदी जी के प्रचार पे खाली, और किसी प्रचार नहीं हुआ, सिर्फ महामानव का प्रचार होगा। आप सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल बचाओ, रेल से आओ, पैदल जाओ, और कहीं नहीं जा सकते तो विज्ञापन देखो। घर में, सड़क पर, जहाँ जाओगे, शौचालय पर सरकार जरूर खड़ी मिलेगी आपने विज्ञापन के साथ। अब भैया कमर्शियल सिलेंडर का रेट आज का सुनिए जो बढ़ा। दिसंबर को 31 दिसंबर को 1684 रुपये था। अब भैया 1 जून को 2026 में, ये 25 की हम बात बता रहे हैं, 31 दिसंबर की,
अब 1 जून 2026 को 3,256 रुपये हो गया कमर्शियल सिलेंडर। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, बाहर रह रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, मजदूरी करते हैं और आप होटल से खाना पैक करा के खाते हैं, तो ये आप जान लीजिए आज ही से, जब अभी शाम को आप जाएंगे, हम जैसे हैं, तो फिर आपको महंगा खाना आज मिलेगा, पैक होगा। तो होटल वाले से, रेस्टोरेंट वाले से भिड़िएगा नहीं, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा है, तो अपने घर से लगा कर तो आपको रोटी खिलाएगा नहीं। अब भैया मतलब 5 महीने में 1,572 रुपया बढ़ गया, मोटा मोटा, यानी 93% लगभग बढ़त हो गई है। अब भैया देश के बाकी हिस्सों में भी लगभग यही सच्चाई है। मार्केट में गैस का प्राइस एवरेज 300 रुपया किलो है। 5 किलो का सिलेंडर भरवाने का मतलब एक प्रवासी मजदूर या छात्र के लिए 2 हफ्ते की रसोई के खर्च के बराबर है। ये स्थिति हो गई है भैया। अब भैया जो घर से दूर रहकर पढ़ते हैं, मामूली मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके लिए 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर ही माँ बाप के बाद सबसे बड़ा सहारा होता है भैया। सरकार ने उसी सिलेंडर पर पिछले 2 महीने में 323 रुपये बढ़ाए हैं। अप्रैल 2026 में 51 रुपया बढ़ाया, 1 मई को 261 रुपया और 1 जून को आज 11 रुपया फिर बढ़ा दिया। ये सिर्फ सरकारी रेट है, अभी इसमें जो ब्लैक होगा उसका कोई रेट नहीं है। तो भैया ऊपर से जो चित्ता त्रिपाठी बताती नहीं, ऊपर से 7 रुपया वाला बता रही थी, तो मेलोडी वाले जितने पत्रकारों को आज नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली में रहने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों, छात्रों का दर्द जानना चाहिए कि इस दौर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे वो करें। इस पर भी कभी डिबेट कर लें, चित्रा त्रिपाठी, रूपका लियाकत, अंजना ओम कश्यप। वैसे भी कल 2 जून है, तो 2 जून की रोटी कैसे बेचारे छात्र खाएं, प्रवासी मजदूर खाएं, जो नौकरी पेशा है वो खाएं। और महामानव का तो हाल आप जानते हैं, बाल ना बच्चा नींद आए पक्का, उनका तो सीधा सा फंडा है भैया। अब भैया नीट पेपर लीक में जो पकड़े गए हैं उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, उनके घर को तोड़ा क्यों नहीं गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खान सर कह रहे हैं। असल में हुआ क्या कि भैया उड़ता तीर ले लिया है अंजना ओम कश्यप ने, पापा की परी ने। उन्होंने मतलब एक तो हम आपको क्लियर बताते हैं, एंकर और पत्रकार में फ़र्क होता है। एंकर वो होता है जो सामने कैमरे के टीपी पे चढ़ी खबर को बाँच देता है, जैसे सत्यनारायण कथा नहीं पढ़ते हैं पंडित जी, लीलावती कलावती वाली, वो होता है एंकर। वो पत्रकार नहीं होता है, उसके अपने कोई व्यूज नहीं होता, ना कोई दिमाग होता है। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूपका लियाकत, ये हैं एंकर। संदीप चौधरी जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गरिमा सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूज़ 24 ABP न्यूज़, वो पत्रकार हैं। लेकिन ये सब जो हैं ये एंकर हैं। तो इनको जो उड़ता तीर उन्होंने लिया अंजना ओम कश्यप ने कोचिंग वालों को कहकर, अब वो तीर इनके लिए मुसीबत बन गया है। एक्स पे आप चले जाइए तो हर तीसरा ट्वीट जो आपको मिलेगा वो अंजना आंटी के लिए ही मिलेगा, उनको बहुत बढ़िया बढ़िया शब्दों से नवाजा जा रहा है। अब भैया राहुल गांधी ने आज सवाल उठाया पेपर लीक वाला। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, तो प्रयागराज के सर्किट हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर छात्रों से संवाद कर रहे थे। तभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। पहुंचा कौन भैया, जान लीजिए, अपर जिलाधिकारी ADM सिटी सत्यम मिश्रा और DCP सिटी मनीष कुमार सांडिल पहुँच गए और उनसे कहने लगे संजय सिंह से कि भैया जरा किनारे आइए, बात करनी है। संजय सिंह को तो आप जानते हैं, फायर ब्रांड नेता है, वो भड़क गए, वीडियो बहुत वायरल है वो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा प्रिविलेज कमेटी में। भाई सांसद का विशेषाधिकार होता है, और भाई वो सर्किट हाउस में है। सर्किट हाउस कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, सार्वजनिक जगह है नहीं, रोड पे वो कर नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कायदे से टाइट किया ADM साहब को भी और DCP सिटी को भी। अब भाई मजबूरी है, अधिकारी करे क्या, ऊपर से आदेश आया तो अधिकारी को तो जाना ही जाना है। संजय सिंह ने कहा भी कि भाई आप भी किसी न किसी परीक्षा के थ्रू बने हैं अधिकारी, भाई PPS PCS जो भी बने हैं आप दोनों लोग, आपके भी बच्चे पढ़ते लिखते होंगे। खूब खरी खोटी सुनाई, बेचारे खैर दुम दबा के गए, करते और क्या। अब आपको एक मज़ेदार घटना बताएं भैया, अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं और घूम के बढ़िया वहाँ से फ़ोटो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फलाना दबाका रिश्तेदारों को चिढ़ा रहे हैं,
और पड़ोसियों को जला रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप, चूँकि हम इंडियन की एक बड़ी विशेषता है, हम नियम कानून बहुत जल्दी तोड़ते हैं, तो अगर आप विदेश में भी अपनी आदत इंडिया वाली लेके जा रहे हैं और वहाँ नियम कानून कोई तोड़ रहे हो, आप सोच रहे हैं मौके पे कोई नहीं पकड़ रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साल भर बाद भी आपके काम लग सकता है। ऐसे एक घटना हुई है भैया। तो भैया एक महिला टूरिस्ट स्विट्ज़रलैंड घूमने गई थी इंडिया की, और ट्रिप के दौरान उनसे अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो गया। उस समय महिला को गलती का एहसास नहीं हुआ और ना ही तुरंत किसी तरह का जुर्माना हुआ, तो बड़ी खुश हुई। जैसे इंडिया में सोची कि हमारे यहाँ बड़ा गर्व महसूस किया जाता है, अगर आप कोई नियम कानून तोड़ दीजिए और कोई जुर्माना ना हो तो उसको बहुत बड़ा गर्व मानते हैं हम लोग। अरे देखो लाल बत्ती से उसके बाद भी हम गाड़ी निकाल रहे हैं। लेकिन बाद में महिला के नाम पर ट्रैफिक चालान तैयार किया गया और इसे पते पर भेज दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चालान तुरंत नहीं आया, बल्कि 1 साल बाद महिला के पास पहुंचा। जब महिला टूरिस्ट को नोटिस मिला तो पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसे पहले इस गलती या किसी भी तरह के चालान की कोई जानकारी ही नहीं थी। इतने लंबे समय बाद इतना बड़ा जुर्माना, और जानते हैं जुर्माना कितने रुपए का था? 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपये का चालान भरी है मैडम। जितना घूम के आई नहीं, सारा नशा उतर गया होगा। अब वो स्विट्ज़रलैंड का अगर फुटिया देख रही होंगी ना, तो आधा खुनवा तो उनका सूख जाता होगा। अब भैया कल महामानव ने मन की बकवास की, तो उन्होंने बताया, भैया बड़ा सुनने में, हम तो कभी मन की बकवास उनकी नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू होती है। महाराष्ट्र और कोंकण का हाफूस अल्फांसो, गुजरात का केसर, उत्तर प्रदेश का दशहरी, और उन्होंने कहा मेरी काशी का लंगड़ा आम लोगों को बहुत पसंद है। यही नहीं, लोग साउथ तक गए। महामानव ने कहा दक्षिण भारत में बंगलपल्ली, तोतापुरी, नीलम और मलगोवा आम अपनी अलग पहचान रखता है। फिर वो आए डॉल्फिन पे, गंगा नदी उनको याद आ जाती है, गंगा कभी कभी याद आ जाती है महामानव को। तो डॉल्फिन को बचाने के लिए शुरू की गई डॉल्फिन एम्बुलेंस पर उन्होंने अपना बात रखा। लेकिन महामानव एक चीज़ भूल गए कि अभी 2 ही दिन पहले जापान ने भारतीय दशहरी आम, जितने भी आम जा रहे थे, उन पर बैन कर दिया है। बैन इसलिए कर दिया है कि यहाँ के आमों में केमिकल लगा होता है, इसलिए जापान ने बंद कर दिया कि आम का आयात नहीं होगा भारत से। फिर कल महामानव भैया सतुआ पे बताए, जलजीरा पे बताए, पना पे बताए, तो हमें लगा ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मतलब नानी और दादी हमारी जैसे होती थी। भैया हिंदुस्तान का कौन सा आदमी है जो सतुआ नहीं जानता है कि कब खाया जाता है, गर्मी में क्या फ़ायदा करता है, पना नहीं जानता है कि जलजीरा नहीं जानता है। तो हम भैया लेके आया जलजीरा, ये देखिए रखे हैं। महामानव ने बताया कल, पानी खूब पियो, जलजीरा पियो। लेकिन प्रभु जब बत्तियाँ नहीं आएगी तो पानी भरेगा किसे आदमी? अब पानी का काल वैसे पड़ा है। तो महामानव पहले तो मेलोडी बेच रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे थे, अब वो जलजीरा के बन गए। मतलब वो धंधा करने में तो एक्सपर्ट आदमी है। तो हमें लग रहा है कोई जलजीरा कंपनी रही होगी, जैसे ये है एक कंपनी, तो वो इसीलिए बेच रहे हैं जलजीरा। उसने कुछ दिया हुआ होगा, जो भी रहा हो सकता है अडानी का कुछ शेयर हो रहा हो। अब चलते चलते सुन लीजिए, 2 दिन से बढ़िया बारिश हो रही है, राजधानी लखनऊ में भी रात में बारिश हुई। तो हमने कहा आपको एक बढ़िया सा सुना दें बारिश पे, कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया कर। और चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। और कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।